Hello student, today we are going to start your second sem in standard 6. Okay, so today we are start the Honeysuckle textbook English in standard 6 and lesson number 6. So your lesson 6 is Who I Am. Lesson 6 is Who I Am. That is first part is many voices. Okay, so first is Radha. So let us start. My favorite activity is climbing trees. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfort by in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था कि जो राधा थी वो वृक्ष पर चढ़ना, वो बोल रही थी कि वृक्ष पर चढ़ना मेरा फेवरेट प्रिय काम है। हमारे घर के बाहर ही एक आम का वृक्ष है जिस पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है। उसकी शाखाएं फैली हुई है, इसीलिए वृक्ष पर चढ़ना आसान हो जाता है और मैं दो शाखाओं के विभाजन बिंदु पर आराम से बैठ सकती हूँ। मेरी माँ मुझे बताती है कि लड़कियों के लिए वृक्ष पर चढ़ना कोई समझदारी का काम नहीं है। पर एक मध्याह्न हम दोनों ही वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। हमने बातें की और कच्चे आम खाए। जब मैं वृक्ष पर चढ़ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच में संसार पर शासन कर सकती हूँ। ये जो पिक्चर जो है वो किसका है? राधा का है। ओके, सो राधा क्या कर रही थी अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ओके, द नेक्स्ट है नासिर। कौन है? नासिर। तो नासिर क्या कर रहा है? When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be shown to grow new plants during the next year. But today that does not work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. जो नासिर है, नासिर बोल रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरी इच्छा है कि मैं बीज संग्रहकर्ता बन जाऊँ। क्या बन जाऊँ? वो सीड कलेक्टर होता है ना, वो उसे बनना है। अपने गांव में हमारे कपास के खेत है और हर वर्ष मेरे पापा कपास के पौधे उगाने के लिए बड़ी राशि नए बीज खरीदने पर खर्च करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोगों को पापा भी खेती कर रहे हैं। तो जैसे कुछ भी कपास उगाना है खेत में या फिर एरंडा हो, ज्वार हो, बाजरी हो, कुछ भी हो तो हमें न्यू सीड्स खरीदना
हर टाइम उसे न्यू सीड्स खरीदना पड़ता था उनके पापा को, नासिर के पापा को। इसीलिए नासिर सोच रहा था कि मैं एक सीड्स कलेक्टर बन जाऊँ। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि अनेक वर्ष पूर्व वह अपने ही पौधे से गिरे बीज एकत्रित कर लेते थे, जिन्हें अगले वर्ष खेत में बो दिया जाता था, मतलब कि उसे उगा दिया जाता था। पर आजकल यह काम नहीं हो पाता, इसीलिए हमें हर वर्ष नए बीज खरीदने पड़ते हैं। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीज किस प्रकार से सुरक्षित रखे जा सकते हैं ताकि हम उनका उपयोग पुनः कर सकें तथा हर वर्ष हमें उन पर पैसा न खर्च करना पड़े, जैसा हमारे साथ भी हो रहा है। ओके, हमारा भी पैसा हर वर्ष खर्च करना ही पड़ता है, तो शायद हम भी ऐसा कुछ करें तो हमारे पैसे हर वर्ष खर्च न करने पड़े। ओके, द नेक्स्ट कौन है? रोहित। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं वो है नासिर, और ये जो पिक्चर है वो किसका है? रोहित का। ओके, तो रोहित की क्या इच्छा है वो हम देखेंगे। इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the benches of Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. सो रोहित कह रहा है कि यदि मेरे पास ढेर सारा पैसा होता ना तो मैं एक लंबी यात्रा कर लेता, जैसे आप लोगों को भी हो रहा होता है। ऐसा होता है ना कि मेरे पास बहुत पैसा, यदि मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं बहुत मुसाफरी करता, बहुत घूमने जाता, यहाँ इधर उधर कहीं पे भी घूमने जाता, बहुत घूमता। ऐसे बहुत इच्छाओं आपके मन में भी होती रहती होगी। तो वैसे रोहित को भी ऐसा होता था। रोहित क्या बोलता था कि मैं न्यूजीलैंड के पर्वतों को देखना चाहता हूँ क्योंकि वे एक पत्रिका चित्रों में अति सुंदर लग रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मैं दक्षिणी अमेरिका की अमेज़न नदी पर तख्तों या पीपल से बनी नाव पर सैर कर सकूँ। मैं लक्षद्वीप के समुद्री तटों पर रहना चाहता हूँ और वहाँ मूंगों को देखने हेतु गोता लगाना चाहता हूँ। मैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर, चीन में बीजिंग का प्राचीन नगर तथा मिस्र के पिरामिडों को भी देखना चाहता हूँ। पर मैं प्राकृतिक सुंदरता का जितना प्रेमी हूँ उतना प्राचीन भवनों को देखने का नहीं हूँ। जो रोहित था वो किसका प्रेमी था? प्राचीन भवनों सुंदरता देखने में, मतलब कि प्रकृति जो होती है वो देखने में। ओके, द नेक्स्ट कौन है? सर्वजित। तो सर्वजित, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो वो किसका है? सर्वजित का। तो सर्वजित क्या कर रहा है कि वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज वैन पीपल डू नॉट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज Ravi borrowed my book and forgot to return it. Or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight. तो जो सर्वजित है वो क्या बोल रहा था कि मुझे नाराज़गी तब होती है जब लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपको भी ऐसा होता होगा ना, आप सच में कुछ कहते हो, आप सच बोल रहे हो पर किसी को कोई भी लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने स्कूल में फ़ाइट की
और तुम्हारा फाइट की और उसमें तुम्हारा कोई भी वांक नहीं था, फिर भी तुम घर जाकर ऐसे बोलते हो कि मैंने फ़ाइट की पर मेरा कोई भी वांक नहीं था, सामने वाला मुझे ऐसा कर रहा था। पर घर वाले आप पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप कितनी फ़ाइट कर रहे हो, इसीलिए वो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये जो सर्वजित है वो उस पर भी ऐसे ही कुछ बीत रही थी, उस पर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो वो कहता है कि यद्यपि मैं उन्हें सच बता रहा होता हो फिर भी कोई मेरे पर विश्वास नहीं करता है। उदाहरण के लिए यदि मैं अपने शिक्षक को बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इस कारण नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी पुस्तक मांग ले गया था और उसे लौटाना भूल गया था। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? जब आप होमवर्क नहीं लाते हो तो आपकी जो भी टीचर होती है वो आपको बोलती है कि क्यों होमवर्क नहीं लाए, तो आप बहाने बनाते हो। अगर कोई दिन सच भी बोल जाते हो, बहाने नहीं बनाते हो, फिर भी टीचर आप पर विश्वास नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि टीचर को पता है कि आप बहाने हर रोज़ बनाते हो, तो इस टाइम भी बहाना ही बनाया होगा, इसीलिए टीचर आप पर विश्वास नहीं करती है। तो जो सर्वजित है उस पर भी कोई टीचर विश्वास नहीं कर रहा था। अथवा जब मैं अपने मम्मी पापा को बताता हूँ कि झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया था, मेरे छोटे भाई ने किया था, फिर भी उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। द नेक्स्ट, और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, they all look at me as if they think I am telling lies. The look on their face really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. So क्या था इसमें कि अथवा जब मैं अपने शिक्षक को बताता हूँ कि मैंने परीक्षा के लिए सचमुच पढ़ाई की थी यद्यपि मैं अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका, वे सभी मेरी ओर इस प्रकार से देखते हैं मानो सोच रहे हो कि मैं गलत बता रहा हूँ। अनेक चेहरे पर भाव पर मुझे सचमुच क्रोध आ जाता है। कभी कभी मैं अपने जूतों पर दृष्टि गड़ा लेता हूँ और 10 तक गिनता हूँ ताकि मेरी नाराज़गी का उन्हें पता न चले। आप लोग भी ऐसा ही करते हो ना? जब आप गुस्से हो जाते हो, आपकी टीचर आपको डांटती है तो आप नीचे की ओर देखते रहते हो, ऐसा ही करते हो ना? ओके, सो द नेक्स्ट किसकी बारी आई? डोल्मा। ओके, तो When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invite cures for disease and send a spaceship to Mars. So डोल्मा जो है वो बोल रही कि मैं बड़ी हो जाने पर मैं भारत की प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। जब मैं यह बात कहती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, पर मुझे विश्वास है कि मैं यह सपना पूरा कर लूँगी। आप लोगों ने भी ऐसा कोई एम रखा होगा ना कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। वैसे जो डोल्मा थी उसने भी उनका एम था कि वो बड़ी होकर क्या बनेगी? कलेक्टर। ओके, तो मेरी कक्षा में हर छात्र मुझसे अपनी समस्या का हल पूछते हैं और मेरे अध्यापक हमेशा मुझ पर भरोसा करते हैं। जब कभी किसी काम को करना पड़ता है या किसी समस्या का हल करना पड़ता है, मैं हर व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अस्पताल, सड़कें तथा स्कूल हो। मैं यह बात कर दिखाना चाहती हूँ कि भारत में अनगिनत बढ़िया वैज्ञानिक हैं जो रोगों का निदान खोज सकते हैं और मंगल नक्षत्र पर उतरने के लिए अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट है पीटर। ओके, ये जो है पिक्चर वो डोलमा का है, ये जो है वो पीटर का है। सो माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर का फेवरेट डे कौन सा था? सेकेंड संडे इन एवरी मंथ। आप लोगों का तो एवरी संडे होगा ना, क्योंकि संडे को छुट्टी मिलती है ट्यूशन में भी और स्कूल में भी, इसीलिए आप लोगों को संडे तो बहुत अच्छा लगता है। पर जो पीटर था उनको तो सिर्फ मंथ का सेकेंड संडे ही अच्छा लगता था। ऑन दिस डे आवर वॉल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। क्यों अच्छा लगता था? अब आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि एवरी मंथ के सेकेंड संडे पर पीटर के फैमिली जो थी वो फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते थे, इसीलिए उनको ये संडे अच्छा लगता था। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस दैट। पीटर के जो पिता थे वो सबके लिए एडवांस टिकट बुक करा लेते थे। उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी लोगों की वो टिकट बुक करा लेते थे और वो वहाँ पर बस में जाते थे। इन द इंटरवल माई फादर buys a peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. तो जब मध्यांतर मतलब जब इंटरवल होता था तब पीटर के जो पिता थे वो क्या लेने चाहते थे? मूंगफली खरीद लाते थे और मैं अंधेरे हॉल में बैठा मूंगफली खाता था तथा फिल्म देखता रहता हूँ। इसके बाद हम सदा ही आइसक्रीम खाने के लिए रास्ते में रुकते हैं। हर व्यक्ति अच्छे मूड में होता है और हम स्वयं को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारा परिवार कितना सुखी परिवार है। Okay, so your lesson number 6 is done and I hope you are understanding in this lesson. Okay, the next we have start the working with the text. Okay, so its first question is answer the following question. First is Peter favorite day of the week is Sunday because उसका आंसर आएगा On this day, the Wall family goes to a film. Okay, the next second question is Nasir wants to learn the art of collecting cotton seeds. Okay, the next third question is Dolma believes that she can make a good prime minister because its answer is she hopes to make things better for everyone, to have great scientists and doctors, good hospitals and roads and schools. Okay, then next B is write true or false against each of the following statements. So first is Peter is an only child. So wrong है ये तो false. Okay, the next when Sarbijit gets angry he shouts at people, ये भी false है. Then third number Nasir lives in the city, ये भी false है. Fourth Radha's mother enjoy doing things with her, तो ये है true. Okay, the next working with the text, इसमें filling the blanks है. So first filling the blank is when I enjoy dancing or physical activity, I use my bodily intelligence. Okay. The next second number
When I enjoy looking at maps and examining picture, I use my visual intelligence. Okay, then next, third number. When I enjoy working with numbers and solving maths problems, I use my mathematical intelligence. Okay, then next. When I enjoy telling a story or arguing, I use my verbal intelligence. Okay. Then next, वर्किंग विथ लैंग्वेज, उसमें क्या करना है कि मैथ द फॉलोइंग। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल लेती हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। फर्स्ट है नेविगेटर, तो नेविगेटर में आएगा सी। सेकंड है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट में आएगा ई। थर्ड है पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन में आएगा बी। देन नेक्स्ट इंजीनियर, इंजीनियर में आएगा एच। देन नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर में आएगा जे। देन नेक्स्ट एथलीट, एथलीट में आएगा जी। देन नेक्स्ट डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी में आएगा एफ। देन नेक्स्ट कंपोजर, कंपोजर में आएगा आई। देन नेक्स्ट कंसुलर, कंसुलर में आएगा ए। देन नेक्स्ट लास्ट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट में आएगा डी। ओके, सो योर exercise is completed and your lesson number 6 with exercise is done, and I hope you are understanding in this lesson 6 and exercise. Okay, तो ये जो भी exercise है वो you written in one time in English notebook. Okay.